राहुल एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। उसकी जिंदगी रोज की भागदौड़ में उलझी रहती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हारी बहन खतरे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो अगले 30 मिनट में रेलवे स्टेशन के पुराने गोदाम पहुंच जाओ। कॉल कट गया। राहुल की बहन पूजा कॉलेज में पढ़ती थी और राहुल उसके बेहद करीब था। बिना एक पल गवाए राहुल अपनी बाइक उठाकर उस पुराने गोदाम की ओर भागा। रास्ते में उसने कई बार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बंद आता। जब वह गोदाम पहुंचा तो वहां सुनसान माहौल था। अचानक एक कागज का टुकड़ा उसके पैरों के पास गिरा, जिस पर लिखा था, अगला सुराग तुम्हारे घर में है, जल्दी करो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने हर कोना छान मारा। तभी पूजा के कमरे में उसकी मेज की दराज से एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारे अगले कदम पर सब कुछ निर्भर है। अगर सच जानना है तो पुराने कुएं के पास आओ। राहुल उलझन में था, मगर अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह पुराने कुएं की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही किसी ने उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर मास्क। वह बोला, तुम्हें नहीं पता, मगर तुम्हारे पिता ने सालों पहले मेरे परिवार को बर्बाद किया था। अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। राहुल स्तब्ध रह गया। उसके पिता का निधन तो बचपन में ही हो गया था। उसने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बहन कहाँ है? तभी दरवाजा खुला और पूजा अंदर आई, हंसते हुए। भाई, ये सब मेरी और मेरे दोस्तों की प्लानिंग थी। ये तुम्हारे जन्मदिन का खास सस्पेंस सरप्राइज था। राहुल एक पल के लिए गुस्से में आ गया, लेकिन फिर सबकी हंसी में शामिल हो गया। पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें ये दिखाना था कि तुम हमारे लिए कितने मायने रखते हो। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सब प्लान था तो फिर उस अनजान कॉल का नंबर किसका था? मैंने तो उस पर कभी कॉल नहीं किया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको इसी तरह की और कहानियां चाहिए तो मुझे बताइए।